स्मार्ट एजुकेशन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी, चाहे बिहार का यानी कोई भी एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, कोई भी केंद्रीय या राज्यवार एग्जाम, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और अपना प्रिपरेशन शुरू कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है, पीएम को माना जाता है। और ये अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति उसके कार्यों को संपादन करता है। अनुच्छेद 74 जो है, तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के कार्यों को संपादन करने या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 75 और इससे संबंधित है एक अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री किसी भी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये नरसिंह देव प्रथम ने कराए थे। नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ने करवाए थे। इसके बारे में बता दूं, ये इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में हुआ था। और ये मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक दोस्तों बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किसके? बिंदुसार। बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। और इसके बारे में मैं बता दूं कुछ, कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका उत्तराधिकारी बिंदुसार, इसका उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। याद कर लीजिए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका उत्तराधिकारी बिंदुसार था। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, जिसका अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था। और मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक कवि रहा करता था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। जो ये मेगास्थनीज था, ये सेलुकस निकेटर का सेलुकस निकेटर एक व्यक्ति था, उसका राजदूत था। मेगास्थनीज द्वारा कुछ लिखी गई पुस्तक है, जिसका नाम है इंडिका। इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। और मौर्य वंश का शासक कौन था? तो मौर्य वंश का शासक बृहदर्थ था। अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। बृहदर्थ। और बृहदर्थ जो था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम टेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम टेटम। अब पेनिसिलिन की खोज कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसे मैं बता दूं कि जीवाणु का खोज भी 1683 ईस्वी में लीवन हॉक ने किया था और विषाणु का खोज 1892 में इवानोव्स्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। कब? 1951 में। और मैं इसके बारे में बता दूं कि संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची द्वारा जोड़ी गई थी। यह संविधान संशोधन जो था 1951 वाली, ये 9वीं अनुसूची द्वारा जोड़ी गई थी। इस संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयास किया गया था। भारतीय संविधान का 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था और संविधान का अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुई थथी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और अनुच्छेद 368 में संसद के संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है और संसद को अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ था? तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। और मैं इसके बारे में कुछ बता दूं कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का ये कैसा नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो थे और लक्ष्मी नारायण शास्त्री थे और स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार थी। कौन कौन थे इनके कलाकार? कुचिपुड़ी के यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्न सुंदरी। और दोस्तों कुछ लोक नृत्य है। ये लावड़ी जो है, तमाशा है, ये महाराष्ट्र का। लावड़ी, तमाशा और मौनी, ये तीनों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम जो लोक नृत्य है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। और भारत नृत्य लोक नृत्य का जो कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मेघाली साराभाई और बैजयंती थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? तो ये दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। और दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? ये झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र के छोटनागपुर पठार से हुआ था। फिर से एक बार बता दूं कि ये झारखंड का लातेहार जिला है और उसमें टोरी क्षेत्र के छोटनागपुर पठार से हुआ था। छोटनागपुर पठार के बारे में आप लोग दोस्तों जानते होंगे। छोटनागपुर पठार जो है ये झारखंड का खनिज पदार्थ, सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाया जाता है। और जो ये दामोदर नदी है, ये इस पर प्रथम परियोजना बना हुआ था 1948 में। दामोदर घाटी परियोजना 1948 में भारत की प्रथम परियोजना है, याद कर लीजिए 1948 में। और हुगली का उद्गम स्थल गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी जो है मानसरोवर झील है। हुगली का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चीन से आती हुई चीन से भारत में आती है और भारत से फिर बांग्लादेश में जाती है। और इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली किया था। गैलीलियो गैलीली।
और कब किया था? तो 1593 में, 1593 में गैलीलियो गैलीली ने किया था। और जो सौरमंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था, तो सौरमंडल का खोज कोपरनिकस ने कब किया था? तो 1540 में, 1540 में। और केपलर द्वारा ग्रहों के गति का नियम का खोज कब किया गया था? तो ये किया गया था 1609 में। एक बार फिर से बता दूं मैं, थर्मोस्कोप का खोज गैलीलियो गैलीली ने 1593 में किया था। सौरमंडल का खोज 1540 में कोपरनिकस ने किया था। और ग्रहों का गति के नियम केपलर ने 1609 में किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, चेतक। और मैं आपको बता दूं कि चेतक इसके घोड़े का नाम था। और ये एक युद्ध भी लड़े थे, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में ये लड़े थे। महाराणा प्रताप और अकबर दोनों लड़े थे, जिसमें किसकी हार हुई थी? तो महाराणा प्रताप की हार हुई थी। महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। और इनकी मृत्यु जो 57 वर्ष की उम्र में 1597 में हो गई थी। इनकी मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में कब हो गई थी? 1597 में हो गई थी। ये कहाँ के शासक थे महाराणा प्रताप? मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ का। और 1576 में इसने हल्दी घाटी की युद्ध लड़ी थी। कब? 1576 में, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मलेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। भारोत्तोलन से संबंधित है। और मैं इनके बारे में बता दूं, कर्णम मलेश्वरी जो थी, यह कोई भी पदक भारत के कोई भी पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। कहने का मतलब है कि प्रथम महिला जो थी कर्णम मलेश्वरी, जो भारत में कोई भी पदक लाई थी। ये भारोत्तोलन में पदक लाई थी। और इन्हें कौन सा पदक मिला था? तो कांस्य पदक मिला था, कांस्य। इन्हें कांस्य पदक मिला था। और ये भारोत्तोलन से कौन कौन संबंधित है? तो दोस्तों, भारोत्तोलन से संबंधित है संजीता चानू, सुखेन डे और सतीश शिवलिंगम और मीराबाई चानू, ये सब संबंधित है भारोत्तोलन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1919 में। और मैं इसके बारे में बता दूं कि रॉलेट एक्ट जो 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। कब? 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था। ये किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप लोग जानते ही हैं। 19 अक्टूबर 1919 में समूचे देश में खिलाफत आंदोलन मनाया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही अंग्रेज का लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था 1916 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? तो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला प्रथम उपग्रह जो है लूना, एक मिनट, प्रथम उपग्रह कौन है? तो लूना 10 है। कौन सा? लूना 10, लूना 10। हमारे चंद्रमा को चक्कर लगाने वाला प्रथम उपग्रह कौन है? तो लूना 10 है। और लूना 3 जो है यह पहला अंतरिक्षयान है जिसे चंद्रमा ने उसके पृष्ठ पर भेजे गए चित्र को पृथ्वी से जो चित्र लिया था। लूना 3 क्या किया था?
तो अंतरिक्ष में भेजा गया था जो पृथ्वी का चित्र लिया था। और लूना 9 एक है उपग्रह, यह चंद्रमा के तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। और एक अपोलो 11 है। अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाला मानव था और मार्स 2 मंगल ग्रह पर उतरा था। और स्पुतनिक सेकंड जो था अंतरिक्ष में एक जीवित कुत्ते लाइका नाम का कुत्ता था जो ले गया था। ये कौन? स्पुतनिक 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,60,000। $2,60,000 है। याद कर लीजिए, कुल क्षेत्रफल थार रेगिस्तान का कितना है? 2,60,000। थार का विस्तार किधर से किधर हुआ है? तो उत्तर पश्चिमी भारत से पाकिस्तान तक हुआ है। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया और चीन के बीच के विस्तारित क्षेत्र में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। ये सहारा कहाँ पर है? विश्व का बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। सहारा। और ये सहारा कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं जीव के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में जानवरों, पौधों, जीव के संरक्षित अवशेषों एवं चिन्हों का अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, प्राचीन काल माने पुराना काल। प्राचीन काल मतलब पुराना काल। तो पोलियोंटोलॉजी, इसको इंग्लिश में हम लिख देते हैं क्योंकि हिंदी लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। पोलियोंटोलॉजी ये नृत्य विज्ञान का एक शाखा है जिसमें मानव विज्ञान का रीति रिवाज, इतिहास और परंपराओं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। और एक होता है सेरीकल्चर। इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़ों का अध्ययन किया जाता है और इसका पालन किया जाता है और रेशम का उत्पादन किया जाता है। और एक होता है हिप्नोलॉजी। तो हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मार्स गैस को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस बहुत प्रचलित गैस है। मार्स गैस को क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। और मैं बता दूं मार्स गैस के बारे में, यहाँ पर मीथेन लिख दीजिए। मीथेन। तो मीथेन कहा जाता है इसको। प्राचीन गैस का प्रमुख अवयव, इसका अवयव में मीथेन कितना % होता है? प्राचीन गैस के प्रमुख अवयव में मीथेन क्या होता है? 80% होता है। सिगरेट के जो लाइटर हम जलाते हैं बीड़ी पीने के लिए, उसमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है। याद कर लीजिए, सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस होती है? उसमें भरा जाता है मीथेन, लेकिन उसमें एक मिनट, आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। उसमें ब्यूटेन गैस निकलती है। मैं इस टॉपिक यहीं रहने दूँ क्योंकि थोड़ा संदेह है हमको। और मैं बता दूं कि रेडॉन गैसीय तत्वों का सबसे भारी गैस है। रेडॉन एक गैस होती है, सबसे भारी गैस है। तो रेडॉन कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारी गैस है। क्लोरीन गैस फूलों के रंगों को उड़ा देती है। फूलों के रंगों को उड़ा देती है। जब फूलों के रंगों को उड़ाना होगा तब क्लोरीन गैस ले जाइए, उसके रंगों को उड़ा देगी। फास्फोरस गैस का प्रयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है। फास्फोरस गैस एक होती है जिसकी जो होता है होम सिग्नल देने में उसका प्रयोग किया जाता है। और इसका समुद्री यात्रा में जो बड़ी बड़ी जहाजें होती है उसको सिग्नल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।